गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र पंकज बुद्धिराजा। जुड़ता रहता हूं टाइम टू टाइम फाइनेंस से जुड़े टॉपिक्स लेके। तो आप जानते हैं कि मैं एक टीचर हूं, ट्रेनर हूं और इसके अलावा एक छोटी सी रिक्रूटमेंट कंपनी भी चलाता हूं। तो मेरे फेवरेट टॉपिक्स यही हैं, फाइनेंस है, जॉब्स कैसे मिलती हैं, क्या तरह की नई नई जॉब्स आ रही हैं। तो इसी से चलते हुए एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आज का वीडियो बना रहा हूं। तो कुछ दिन पहले मेरे से दोस्तों एक ट्रेनिंग सेशन में एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये जो है अपना इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट वगैरह की जॉब क्या होती है। तो हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ते हैं कि एक अच्छी जॉब है जिसमें दिमाग वगैरह लगता है और अच्छा सोचना पड़ता है, अच्छा एनालिसिस करना पड़ता है। तो मुझे इस सब में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो ये है क्या। तो मैंने उनको बताया कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं इनको रिसर्च एनालिस्ट की ज़रूरत होती है। रिसर्च एनालिस्ट क्या करते हैं, इकोनॉमी को रिसर्च करते हैं, उसके बाद कंपनीज को रिसर्च करते हैं। मैक्रो फंडामेंटल्स है, माइक्रो फंडामेंटल्स है, ये सब रिसर्च करते हैं। ये जो है ये भी एडवाइस देते हैं कि कौन सी कंपनीज हमारी समझ में आगे बढ़ने वाली हैं, फ्यूचर में जो है किन कंपनीज का दबदबा बनने वाला है, कहाँ पर इन्वेस्ट करें तो आगे जो है आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, इकोनॉमी की हालत होने वाली। तो ये काफ़ी अच्छा सा फील्ड है। तो ऐसी जॉब जो है इन्वेस्टमेंट कंपनीज में, ब्रोकिंग कंपनीज में ये सब रहती हैं। आप आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ है, एडीसी सिक्योरिटीज़ है, कोटक सिक्योरिटीज़ है, इस तरह की कंपनीज की रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। तो जो बनाने वाले लोग हैं ये सब रिसर्च एनालिस्ट हैं। तो ये जो है काफ़ी अच्छा फील्ड है और कई लोगों को इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसमें सेल्स का नहीं रहता। तो कई लोग हैं जो कि थोड़ा सेल्स से डरते हैं या सेल्स नहीं करना चाहते। तो ज़्यादातर नौकरियां तो आजकल सेल्स की बची हैं। तो फिर भी कई लोग जो है कहते हैं कि नहीं, हमें सेल्स की नौकरी नहीं करनी है, हमें रिसर्च एनालिस्ट की नौकरी करनी है। तो ये लोग जो हैं इस तरह की नौकरी देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर आपको एनालिसिस करना होता है और लोगों को अपनी एडवाइस देनी होती है। तो इसके लिए जो है जैसे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि फिर हमें क्या करना चाहिए। सबसे अच्छी डिग्री तो जो इसमें है वो है सीएफए की, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। बट सीएफए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, कई साल लग जाते हैं। 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सीएफए का लेवल 1 तो काफ़ी लोग निकाल लेते हैं, बट लेवल 2, लेवल 3 में काफ़ी लोग अटक जाते हैं। बहुत मुश्किल पेपर आता है, पास परसेंटेज काफ़ी लो है, काफ़ी आपको स्टडी करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। तो आज से बहुत साल पहले क्या होता था कि अगर रिसर्च एनालिस्ट की जॉब्स वगैरह जब चाहिए होती थी तो ऐसे ही मिल जाती थी। तो आप कंपनीज के पास जाते थे, आप ये ब्रोकिंग कंपनीज के पास जाते थे, इन्वेस्टमेंट कंपनीज के पास जाते थे, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है, थोड़ा सा वो आपका इंटरव्यू वगैरह लेते थे, उससे हो जाता था। बट इस फील्ड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए सेबी जो है सन 2014 में एनालिसिस के लिए रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस लेके आया, विच इज कॉल्ड एज द सेबी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस ऑफ 2014। तो सेबी ने क्या किया कि जो है एक करिकुलम बनाया कि इस तरह की जो है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लोगों को एडवाइस कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है सेबी ने क्या कहा कि आपको एनआईएसएम का, जो एनआईएसएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट है, उसका सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम जो है पास करना पड़ेगा। तो अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको डेफिनेटली एनआईएसएम का जो है सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम जो है ये क्लियर करना चाहिए। इसके लिए कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में बताया है, आप एनएसएम की साइट पे जाएंगे, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये एग्ज़ाम जैसे एनएसएम के ज़्यादातर एग्जाम्स हैं उसी तरह से 2 घंटे का होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 नंबर का होता है। बट इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 25% नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपने गलत किया तो 0.25 जो है वो आपके नेगेटिव मार्क्स जो है कट जाएंगे। तो इसमें जो है 80 क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन जो है वो केस बेस्ड होते हैं। तो चार जो है 5 जो है केस स्टडीज रहती हैं, 4 नंबर की ईच, और उसके ऊपर जो है आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये आपको करने होते हैं। 2 घंटे का टाइम होता है और 60% जो है आपको लाने होते हैं। अगर 60% आते हैं तो आप पास होते हैं, नहीं तो फिर जो है आपको एग्जाम दोबारा देना पड़ता है। अगर आपके 60% आ गए तो आप इसमें पास होते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है और 3 साल के लिए वैलिड रहता है। ये सर्टिफिकेट अगर आप लेते हैं तो आप जो है एनएसएम का जो है रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम पास करके रिसर्च एनालिस्ट की जॉब जो है ले सकते हैं। करिकुलम अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छा है। इसमें जो है जैसे कि कंपनीज का एनालिसिस कैसे करना है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, दूसरे मेथड्स हैं कैसे होते हैं, टॉप डाउन अप्रोच क्या है, बॉटम अप अप्रोच क्या है,
पहले जो है जैसे दुनिया की इकॉनमी को स्टडी करना है, फिर देश की इकॉनमी स्टडी करना है, फिर कंपनीज के सेक्टर स्टडी करना है, कंपनी स्टडी करनी है, या बॉटम अप है कि पहले जो है कंपनी स्टडी करनी है, कोई आपको कंपनी अच्छी लग रही है उसके बारे में स्टडी करना है, फिर ये किस सेक्टर में है, देश की जो है क्या हालत है, दुनिया की क्या हालत है, ये सब करना है। इकोनॉमिक्स जो है इस वक्त आगे कैसे चल रही है, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की सिचुएशन क्या है। जैसे अभी हम करंटली देख रहे हैं तो लड़ाई चल रही है अमेरिका और ईरान की, और ऑयल के प्राइसेस जो है काफ़ी बढ़े हुए हैं। इसका जो है काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट माना जा रहा है। अगर जल्दी ऑयल प्राइसेस कम नहीं हुए तो दुनिया भर की इकोनॉमी पे इसका काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो ये कैसे होगा आगे, जो है हम इसको कैसे इकोनॉमी में एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस करिकुलम में पढ़ने को मिलती हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, कंपनीज का एनालिसिस क्या है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, और आपको जो है अगर आप इस फील्ड में वैसे भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको मटेरियल पढ़ना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि एनएसएम का मटेरियल जो है चाहे वो किसी भी सीरीज़ के लिए हो, वन ऑफ द बेस्ट है। मेरे को लगता नहीं है कि मार्केट में इससे सस्ता सुंदर टिकाऊ जो है मटेरियल आपको कहीं पे भी मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा मटेरियल है, और अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है ये पढ़ना चाहिए। तो जो है अगर आप जैसे मेरे से स्टूडेंट ने पूछा कि मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये कीजिए, और साथ साथ जो है एक बार आपको नौकरी मिल जाए फिर आप जो है CFA जैसी हायर डिग्री है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है, उसके लिए पढ़ाई कर सकते हैं, और आगे जो है उस पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोज़ लेके मैं आपके साथ जुड़ता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो कृपया दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज के लिए बस इतना ही।